नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। दोस्तों, आज है 8 जून और 8 जून से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को लेकर के आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के साथियों। चाहे आपकी कोई सी भी एग्जाम लगती है ना, तो उनमें करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कोई सी भी एग्जाम लगती है शिफ्ट वाइज, तो हर शिफ्ट में 10 से या 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और साथियों, इनको ये करंट अफेयर्स है, जैसे आपकी अभी आरआरबी की एग्ज़ाम लगेगी, एनटीपीसी की एग्ज़ामें लगेगी, ठीक है, एएलपी की एग्ज़ामें लगती है, एसएससी, सीजीएल प्लस या 10+2 की एग्ज़ामें लगती है, एनडीए की एनडीए की एग्ज़ामें लगेगी, आपकी यूपीएससी की लगेगी, ठीक है, पुलिस कोई सी भी स्टेट लेवल वाली पुलिस हो उनकी एग्ज़ामें लगती है। तो इन सभी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो साथियों, हम पर्सनल ही करंट अफेयर्स की क्लास हमेशा लेकर के आते हैं और आते रहेंगे। आप लोग चैनल को सपोर्ट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, और लाइक शेयर ज़रूर कर देना साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और उसमें अपनी राय दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। आइए बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए यह समर्पित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर में अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो अर्बन अड्डा 2025 में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह आयोजन हुआ है कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसको ध्यान में रखना, जो शहरी विकास और स्मार्ट सिटी पहल पर केंद्रित है। ठीक है, इसको भी जरूर ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में USISPF यानी कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज रिसेंटली बीन अवार्ड द USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025? तो किसको सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया है साथियों। इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, जो ग्लोबल लीडर अवार्ड मिला वो और उनके व्यापार सामाजिक योगदान को सम्मानित करता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, ये अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इसको आप विजिट करोगे, यूट्यूब पे डालोगे, ठीक है, सर्च करोगे तो सबसे पहले अपना ही चैनल आएगा। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। निम्न में से किस देश में निम्न में से किस देश में 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो 51वां आयोजित किया जाएगा शिखर सम्मेलन 51वां वर्ष का। ठीक है साथियों, ये किया जाएगा कनाडा में। कहाँ पर किया जाएगा? कनाडा देश में किया जाएगा। ठीक है, जो वैश्विक आर्थिक और जलवायु मुद्दों पर चर्चा होगी इसकी। ठीक है, जो G7 की आधिकारिक घोषणा की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निकारागुआ मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO सदस्य बन गया है? निकारागुआ है मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा विश्व का व्यापार संगठन बना है? तो साथियों, ये बना है 101वां विश्व व्यापार संगठन व सदस्य बन गया है। कौन सा? निकारागुआ देश। इसको जरूर ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसने जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को भी स्वीकार कर लिया गया है। ये भी साथियों काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खीचन और मैनार को रामसर साइट्स की सूची में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल कर लीजिए। खीचन को, एक तो खीचन हो गया, एक मैनार हो गया, इन दोनों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। और साथियों, ये किया गया है कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है,
यानी कि भारत में अब कुल 91 रामसर साइट हो चुके हैं। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। किचन मीनार को जून 2025 में राजस्थान में रामसर साइट्स के रूप में मान्यता मिली है, जो जैव विविधता संरक्षण को भी ये बढ़ावा देगा। ठीक है, तो साथियों इनकी टोटल संख्या हो चुकी है भारत में 91 संख्या हो चुकी है रामसर साइट्स की। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश है जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए नियुक्त किया गया है? तो आर्थिक सामाजिक परिषद के लिए साथियों ये नियुक्त किया गया है किसे? भारत को नियुक्त किया गया है। किससे किया गया है नियुक्त? भारत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यूएन की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया, जो वैश्विक विकास नीतियों में योगदान देगा। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। दोस्तों अपनी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 10 से 15 मिनट के अंदर की क्लास होती है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसको भी जरूर ध्यान में रखना। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिलिंग। तो ये सलाहकार परिषद का अध्यक्ष साथियों नियुक्त किया गया है किसे? एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। इसका सी राइट आंसर होगा। जो पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एस महेंद्र देव को। ठीक है, जो आर्थिक नीतियों पर सलाह देंगे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है? तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना है साथियों, ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा यह शुरू की गई है। इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जून 2025 में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की, जो वन संरक्षण पुनर्जनन को बढ़ावा देती है ये। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित राज्य कौन सा बना है? तो ये होगा सिक्किम राज्य है महिलाओं के लिए। ठीक है, इसको काफ़ी महत्वपूर्ण कर लेना। भारत का सबसे सुरक्षित राज्य होगा सिक्किम, जो कम अपराध दरों को दर्शाता है, या यहाँ पर अपराध बहुत कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को हाल ही में फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? तो कौन सी राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश राज्य ने ये मंजूरी दे दी गई है। जो महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में मेंढक की नई प्रजाति अमोलॉप्स शिलोंग की खोज की गई है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी खोज की गई है मेघालय राज्य में। कहाँ पर की गई है? मेघालय में। मेघालय जून 2025 में अमोलॉप्स शिलोंग नामक मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है, जो जैव विविधता का भी प्रमाण ये करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? ILO का 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम का ये सम्मेलन किया जा रहा है साथियों, और ये कहाँ पर किया जाएगा? जिनेवा में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? 113वां जिनेवा में होगा, जहाँ श्रम नीतियों पर वैश्विक चर्चा भी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजा खास गांव निम्न में से किस राज्य का पहला सौर मंडल गांव बन गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना इसको साथियों। ठीक है, कौन सा गांव है? ये गांव है राजा खास गांव। ये होगा साथियों, इसका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो पहला सौर मॉडल गांव बन गया है साथियों। ठीक है, जो जून 2025 में पूरी तरह से ऊर्जा पर निर्भर है ये। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। निम्न में से किस राज्य में भूमि विवादों के समाधान के लिए भू भारती अधिनियम को लागू किया गया है? किस राज्य में किया गया है भू विवादों को समाधान के लिए भू भारती अधिनियम? ये लागू किया गया है तेलंगाना राज्य में लागू किया गया है। जो भू माफिया या भूमि पर जो भी विवाद होता है उसके समाधान के लिए
समाधान के लिए भू भारती अधिनियम लागू किया गया है। तेलंगाना जून 2025 में भू भारती अधिनियम लागू किया गया, तो भूमि विवादों को तेजी से हल करने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड्स का उपयोग करता है ये। तो साथियों, आज के आपके टॉप 15 क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चनों को अपन ने कवर किए हैं, डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे होंगे तो आपको भी सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। तो साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और डेली क्लासें लेकर के आते हैं और लेकर के आते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।